हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों आज की ये जो वीडियो है 10th वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो 10th का ऑनलाइन बैच है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर कि करने वाले और कर चुके, यानी कुछ सब्जेक्ट हमारी चालू हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट 1-2 दिन में चालू हो जाएंगी। मेरी जो वीडियोज़ हैं मैथ और साइंस की, वो आपको 1 या 2 दिन में मेरी तबीयत ठीक होते ही तुरंत आने लग जाएंगी। बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी क्लास 10th की जो साइंस है वो कितने पार्टों में डिवाइड है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस चैप्टर को किसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक है ना बच्चों। जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस प्रकार डिमांड होगी उसी हिसाब से हम चैप्टरों को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों में जो साइंस है ना 10th वाली, वो हमारी 3 पार्टों में, मुख्यतः तो 3 पार्टों में ही बटी हुई है। वैसे 4 पार्ट है लेकिन मेनली कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो है केमिस्ट्री वाला। ठीक है ना बच्चों। वो केमिस्ट्री यानी क्या होती है? रसायन विज्ञान। अच्छा मैं एक बार पार्ट लिख लेता हूं सभी की, ठीक है ना। दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा बायोलॉजी वाला। क्या है बच्चों? बायोलॉजी वाला। तीसरा जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा फिजिक्स वाला। ठीक है ना बच्चों। जो हमारी केमिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? रसायन विज्ञान। ठीक है ना। दूसरा जो पार्ट है बायोलॉजी वाला वो है जीव विज्ञान। और तीसरा जो पार्ट है बच्चों, जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, उसको बोले हम भौतिक विज्ञान। जो 10th की साइंस है ना बच्चों एनसीईआरटी वाली, जो उसमें मेन पार्ट तो 3 है, एक चौथा पार्ट भी है पर्यावरण वाला, उसमें केवल एक चैप्टर है, उसको मैं अलग से डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है ना बच्चों। अब जो केमिस्ट्री की बात करता हूं बच्चों सबसे पहले में, तो केमिस्ट्री है ना उसमें 4 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। कैसे, कौन सा पार्ट है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। मैं चैप्टर की संख्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा क्या इस पर आएगा नहीं तो मार्क्स नहीं लिख पाऊंगा मैं। जो पहला चैप्टर है ना बच्चों वो हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा ना, वो है हमारा 6 अंक का चैप्टर है पहला। ठीक है ना। कितने मार्क्स का है? वो है बच्चों 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स। अच्छा बच्चों जो कंप्लीट जो केमिस्ट्री है हमारी वो है टोटल 25 मार्क्स की। ठीक है ना। जो पूरी केमिस्ट्री पूछी जाएगी ना वो 25 नंबर की पूछी जाएगी, और उसमें जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो बच्चों 6 अंक का पूछा जाएगा। बात करता हूं बच्चों में सेकंड चैप्टर की, जो अम्ल क्षार वाला जो चैप्टर है वो बच्चों हमारा 7 नंबर का पूछा जाएगा। अम्ल क्षार वाला कितने का है बच्चों? 7 मार्क्स। ठीक है ना बच्चों। अच्छा टोटल जो केमिस्ट्री वो 25 नंबर की है, उसमें से पहला चैप्टर हुआ बच्चों 6 नंबर का, उसके बाद में तो दूसरा चैप्टर हुआ बच्चों वो हमारा 7 नंबर का, और बच्चों यदि तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो वो है बच्चों 5 नंबर का। कितने का बच्चों? 5 अंक का। ठीक है ना। तीसरा चैप्टर यानी धातु वाला जो चैप्टर है वो 5 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद में अगर बच्चों मैं बात करता हूं जो कार्बन एवं उसके यौगिक वाला जो चैप्टर है 4 नंबर वाला, वो है बच्चों 7 मार्क्स का। ठीक है ना। यह कंप्लीट केमिस्ट्री का रिव्यू, यानी कंप्लीट केमिस्ट्री हमसे पूछी जाएगी कितने की बच्चों? 25 अंक की पूछी जाएगी। उसमें से जो पहला चैप्टर है 6 अंक का, दूसरा चैप्टर है 7 अंक का, उसके बाद में 5 अंक का, और जो चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक वो है बच्चों हमारा 7 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार जो हमारी कंप्लीट जो केमिस्ट्री हुई बच्चों वो हुई टोटल 25 मार्क्स की हुई। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अच्छा अगला जो पार्ट देखेंगे हम वो है बच्चों हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान की अगर मैं बात करूं बच्चों तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जीव विज्ञान में, चैप्टर फर्स्ट यानी जो हमारी साइंस की जो बुक का चैप्टर है वो तो कौन सा रहेगा? वो तो रहेगा आपका 5वां चैप्टर। ठीक है ना। जैव प्रक्रम। बच्चों जो जैव प्रक्रम जो चैप्टर है ना 5वां और बायोलॉजी का पहला, ठीक है, ये है बुक के अकॉर्डिंग 5वां और बायो के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है। बात समझ आई बच्चों। वो है बच्चों हमारा 8 नंबर का पूछा जाएगा। कितने का है बच्चों? 8 मार्क्स का। ठीक है ना। यदि बायोलॉजी के पहले चैप्टर की बात करूं या फिर 5वें चैप्टर की बुक की बात करूं जैव प्रक्रम वाला, वो है 8 नंबर का। अच्छा अब बच्चों जो अगला हमारा है चैप्टर बुक का होगा 6वां, और ये होगा इसका
दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो जो चैप्टर है बच्चों वो है हमारा 6 मार्क्स का। कितने का है? 6 नंबर का है। ठीक है ना बच्चों। अगला जो चैप्टर है, अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो 7वां चैप्टर रहेगा, और अगर मैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूंगा जीव जनन कैसे करते हैं, तो वो है बच्चों बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर है, और वो है बच्चों 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 नंबर का आपसे ये जो चैप्टर है पूछा जाएगा। अगला जो चैप्टर है बच्चों सर ग्रेगर जॉन मेंडल वाला, यानी कि जो आनुवांशिकी जो चैप्टर है, यानी कि बुक का कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर, और बच्चों बायो का कौन सा चैप्टर है? वो है 4था चैप्टर, और बच्चों उसका जो टोटल वेटेज है वो है बच्चों 4 अंक का। कितने का है बच्चों? 4 मार्क्स का। अच्छा, जैसे हमारी जो केमिस्ट्री 25 नंबर की थी बच्चों, ऐसे ही सेम जो बायोलॉजी है हमारी वो भी बच्चों कितने अंक की है? वो भी 25 अंक की है। ठीक है ना, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स। बात क्लियर है ना? अच्छा बच्चों, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो बच्चों फिजिक्स है ना, उसमें भी हमारे 4 चैप्टर हैं, और बात करता हूँ फिजिक्स की तो पहला जो चैप्टर है बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। देखिए बच्चों, जो फिजिक्स की बात करते हैं, अगर फिजिक्स में मैं अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करता हूँ बच्चों, तो बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है, ये तो मैं बुक के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, और ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करता हूँ बच्चों तो है चैप्टर 9वां, और जो चैप्टर 9वां है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और बच्चों ये है जो चैप्टर है काफ़ी वेटेज देता है हमको, यानी कि 8 अंक का ये जो चैप्टर अकेला ही है। कितने का बच्चों? 8 अंक का, यानी कि 8 मार्क्स। अच्छा बच्चों, अगर बुक के अकॉर्डिंग में चैप्टर संख्या की बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 10। अच्छा, अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ बच्चों, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, यानी कि चैप्टर नंबर 2। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, और यह है बच्चों आपका 4 मार्क्स का। कितने का है बच्चों? 4 मार्क्स का। ठीक है ना बच्चों। अगला जो चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 12, बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 12, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, और फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है बच्चों वो है हमारा 7 अंक का पेपर है। 7 अंक। कितने का बच्चों? 7 मार्क्स। और बच्चों अगर हम एक चैप्टर की और बात करते हैं बच्चों, अच्छा यहाँ पे 10 को भूल गए हम, ठीक है ना, मिस्टेक हो यहाँ पे, ये 9 के बाद हम 10, उसके बाद हम 11, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करते हैं बच्चों तो वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है बच्चों, यानी ओरस्टेड वाला, ठीक है ना, ओरस्टेड वाला जो चैप्टर है ना वो है हमारा बच्चों 6 अंक का है। कितने का है बच्चों? 6 अंक का। जिस तरह बच्चों फिजिक्स और जो आपकी जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी जो 25-25 नंबर की हुई है, उसी तरह सेम बच्चों हमारी ये जो है फिजिक्स भी टोटल जो नंबर की हुई है वो है 25 मार्क्स। अच्छा बच्चों, लेकिन पेपर तो बच्चों 80 मार्क्स का आता है ना, 80 मार्क्स का आता है, लेकिन ये तो क्या है हमारा टोटल जो वेटेज है वो कितना हुआ है? देखो 25 ये रहा, 25 ये रहा, और 25 ये रहा, यानी ये तो 75 अंक का ही हो रहा है बच्चों। अभी से तो 75 अंक ही टोटल हुआ है, लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि एक जो चैप्टर है पर्यावरण वाला वो भी तो इसमें शामिल है, और वो जो चैप्टर है बच्चों पर्यावरण वाला, कैसे कलर चेंज नहीं हो रहा है, वो जो चैप्टर है बच्चों वो आपका 5 मार्क्स का है। कौन सा? पर्यावरण वाला, एनवायरनमेंट वाला, ठीक है, पर्यावरण वाला 5 अंक का। तो 75 + 5 बच्चों आपका इस तरह जो आपका साइंस का जो पेपर है वो बच्चों टोटल हुआ 80 अंक का। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। जो हमारा कंप्लीट साइंस है ना वो हमारी 80 अंक का पेपर आता है, और 20 नंबर का क्या आता है बच्चों? स्कूल की तरफ से जो 17 अंक बोले जाते हैं वो भेजे जाते हैं। अच्छा, पेपर 80 नंबर का कैसे आता है उसको देख लेते हैं। और जो हमारा ये 20 अंक है ना वो विद्यालय की तरफ से, यानी जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना उनके द्वारा 17 अंक के तौर पर भेजे जाते हैं, ठीक है।
अच्छा 80 नंबर में मैंने डिवाइडेशन किया है बच्चों। 25 नंबर की तो हमारी केमिस्ट्री हो गई, 25 नंबर की हमारी बायोलॉजी हो गई और 25 नंबर की हमारी बच्चों फिजिक्स हो गई। अच्छा, और जो अलग से चैप्टर है पर्यावरण वाला, वो 5 अंक का स्पेशल हो गया, ठीक है। वो तो हो गया आपका 5 नंबर का, ये तो हो गया 5 नंबर का, इसको सेपरेट छोड़ दूँ। अब बच्चों साइंस की जो मेन पार्ट है उनका डिवाइडेशन देख लेते हैं। जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हमारी 25 अंक की है। 25 अंक में से जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वाला बच्चों, वो 6 अंक का है, अकेला चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार रबड़ वाला, वो बच्चों 7 अंक का है। और बच्चों अगर तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल वाला, वो बच्चों आपका 5 अंक का है, ठीक है ना। अच्छा, अगला चैप्टर है बच्चों हमारा 7 मार्क्स का, कौन सा चैप्टर है, वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। इस प्रकार जो टोटल केमिस्ट्री वो 25 नंबर की हुई है। अब बच्चों हम देखते हैं बायोलॉजी वाला पोर्शन। बायोलॉजी भी 25 नंबर की, लेकिन किस किस तरीका से देख लेते हैं एक बार। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर यानी जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, वो 8 अंक का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, वो 8 अंक का है। और बच्चों जो दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का, यानी कि कौन सा बताओ, नियंत्रण एवं समन्वय, और नियंत्रण एवं समन्वय बच्चों 6 अंक का है। और बच्चों अगर तीसरे चैप्टर की अगर बात करता हूँ, यानी कि जो बुक का चैप्टर नंबर 7 है ना, वो है बच्चों हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, और वो है बच्चों 7 अंक का है। और बच्चों चौथे चैप्टर की बात करता हूँ, अगर मेंडल वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, बायोलॉजी का जो अंतिम पार्ट है वो है बच्चों 4 अंक का। इसी तरह बच्चों ये जो बायोलॉजी है वो भी 25 नंबर की हो गई। बच्चों फिजिक्स की बात करता हूँ, फिजिक्स में भी 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना। आज फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन है, उसमें वो जो चैप्टर है 8 अंक का है। अगला जो चैप्टर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार है, वो बच्चों वो भी 4 अंक का है। और अगला जो चैप्टर है विद्युत धारा वाला, वो बच्चों 7 अंक का है। और बच्चों अगला जो लास्ट चैप्टर है हमारा ओरस्टेड वाला, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला, बच्चों वो हमारा 6 अंक का है। इस प्रकार 75 अंक तो इनके हो गए टोटल, और 5 अंक पर्यावरण वाले के। इस प्रकार जो हमारा पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो आएगा बच्चों 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। बच्चों अब आपने जो प्रारूप है यानी जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो आपने समझ लिया किस तरीके से है, ओके, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अब बच्चों हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को आगे। अब बच्चों आगे जो वीडियो हम बात करेंगे, एक बार साइंस की जो डेफिनेशन है, प्रकार वगैरह, उसकी बेसिक जरिए जो बेसिक चीज़ें उनको सीखने वाले हैं। बेसिक चीज़ कौन कौन से बच्चों, जो साइंस है, साइंस के हमने पार्ट करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान के चलेंगे हम कि फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में उनको थोड़ा सा विस्तार से देखते हुए आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जब बेसिक जानकारी लेने के बाद में कुछ जो हमारे केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं या फिर कोई इक्वेशंस होते हैं उनको बनाना सीखेंगे। उसके बाद में बच्चों हम केमिस्ट्री का शुभारंभ करेंगे, यानी कि जो हमारी केमिस्ट्री है उसी से हमारी जो बुक की शुरुआत हो रही है, केमिस्ट्री, उसके बाद में बायोलॉजी और उसके बाद में फिजिक्स। इस प्रकार पूरी जो हमारी साइंस है उसका सफाया करेंगे, ठीक है ना। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को ये जो साइंस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।